जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हथेली में रेखाओं के अलावा कई ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो व्यक्ति को सौभाग्य देते हैं, यश देते हैं, सम्मान देते हैं, आयु देते हैं और इसके साथ ही उसे धनवान और भाग्यवान बनाते हैं। एक ऐसा चिन्ह जो अपने भीतर इन सभी विशेषताओं को समेटे हुए होता है, अर्थात यह एक छोटा सा चिन्ह है लेकिन भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप या कहें कि भगवान विष्णु का अवतार स्वरूप होने के कारण यह एक चिन्ह जिस भी व्यक्ति के हाथों में होता है उस व्यक्ति को यह सभी चीजें सौभाग्य, धन, सम्मान, यश इत्यादि यूं ही मिल जाते हैं, सहज ही में उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कौन सा है वह चिन्ह तथा इसकी विभिन्न स्थितियां हथेली में यह किस किस स्थान पर मौजूद है, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह चिन्ह है मछली का चिन्ह। इसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। यह हथेली में अलग अलग स्थानों पर रहकर अलग अलग परिणाम देता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि यदि यह मछली का चिन्ह आपकी तर्जनी उंगली अर्थात फर्स्ट फिंगर के नीचे गुरु पर्वत पर यदि हो तो इसके परिणाम क्या रहते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला मछली का चिन्ह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। विभिन्न प्रकार की विद्याओं में व्यक्ति की रुचि रहती है। वह जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। व्यक्ति की आज्ञा का हर व्यक्ति बिना सोचे समझे पालन करता है। ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी देखे जाते हैं। यदि धन की बात करें तो ज्ञान के माध्यम से या किसी भी कार्य की मॉनिटरिंग करने में, नेतृत्व करने में, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं। गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह अर्थात मानिए कि व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहाँ एक नेता के समान कार्य करता है। उसका प्रभुत्व हर जगह बना रहता है। अत्यंत ऊर्जाएं उस व्यक्ति के भीतर होती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति संन्यास के क्षेत्र में जाए तो हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति के पास शिष्य होते हैं। विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक ज्ञान जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। यदि सलाह लेने की बात की जाए तो जिस व्यक्ति के गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह है उस व्यक्ति को आप सोने पर सुहागा कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से जो भी सलाह ली जाए, ऐसा व्यक्ति जो भी सलाह देता है वह 100% खरी उतरती है। यदि ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में उतर जाए तो वह बहुत अधिक नाम कमाता है। दूसरा पर्वत जो कि आपकी मध्यमा उंगली के अर्थात मिडिल फिंगर के नीचे होता है वह शनि पर्वत होता है। यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति के मछली का निशान बिना कटा फटा हुआ बनता है तो ऐसा व्यक्ति सदैव न्यायाधीश अर्थात कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय बहुत अधिक होते हैं। रहस्यमयी विद्याओं के प्रति ऐसे लोगों की रुचि बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति यदि ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करें, तंत्र के क्षेत्र में कार्य करें तो बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। शनि का इस स्थान पर मजबूत हो जाना मछली के चिन्ह को इंगित करता है। मछली का चिन्ह यदि इस स्थान पर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का शनि अत्यधिक मजबूत होता है। शनै शनै करके ऐसा व्यक्ति उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनामिका उंगली के नीचे स्थित सूर्य पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र के सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को यश तथा प्रसिद्धि अत्यधिक मिलती है। समाज में उसे सम्मान भी मिलता है। यदि बात की जाए कनिष्ठिका उंगली की अर्थात आपकी सबसे छोटी जो फिंगर है उसके नीचे के बुध पर्वत की यदि बात की जाए तो इस जगह का मछली का निशान भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही शुभ कारक माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को यह चिन्ह व्यापार में सफलता दिलवाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय देखा जाता है। उनकी वाणी अत्यधिक प्रभावशाली होती है तथा वाणी से ही वे लोग धन प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी से बहुत ही अच्छा तालमेल होता है। साथ ही विवाह के पश्चात भाग्योदय की संभावना भी इस स्थान पर स्थित मछली का चिन्ह देता है। अब बात की जाए कि शुक्र पर्वत जो है अंगूठे के नीचे का स्थान है, शुक्र जो कि लग्जरी देने वाला है,
ऐसे स्थान पर व्यक्ति के यदि मछली का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अत्यंत आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसकी आकर्षक या सुंदर लोगों के प्रति स्वयं की भी रुचि होती है। रचनात्मक कार्य ऐसा व्यक्ति करता है। अत्यंत सौंदर्य प्रेमी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। कला के क्षेत्र में यदि ऐसा व्यक्ति उतर जाए तो उसे अत्यंत ही सफलता मिलती है। अक्सर अभिनय के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में जो लोग आगे निकलते हैं उनके इस स्थान पर मछली का चिन्ह देखा जाता है। अब स्थान आता है चंद्र पर्वत का। चंद्र पर्वत पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्थान पर यदि मछली का चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही कला प्रेमी होते हैं, श्रृंगार प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो अत्यधिक उस प्रेम में डूब जाते हैं। साथ ही धन की स्थितियां भी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान तथा भाग्यशाली माना जाता है। अब जीवन रेखा तथा मणिबंध के पास अक्सर यह चिन्ह देखा जाता है। तो जब भी यह चिन्ह जीवन रेखा से जुड़ जाता है और मछली का चिन्ह बना लेता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखी, समृद्ध तथा दीर्घायु देखा जाता है। यदि केवल मणिबंध पर यह मछली का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ धार्मिक भी हो जाता है। भाग्य रेखा पर यह चिन्ह यदि बनता है तो भाग्य को प्रबल कर देता है। कुल मिलाकर ऐसा माना गया है कि मछली का चिन्ह जिस भी व्यक्ति के हाथ में होता है तथा इसका मुख जो है वह जिस ओर होता है, जिस पर्वत की ओर होता है, यदि गुरु पर्वत की ओर है, बुध पर्वत की ओर है, शनि पर्वत की ओर है, जिस भी ओर इसका मुख होता है उसी पर्वत के जो फल हैं उनको यह बढ़ा देता है। कुल मिलाकर यदि हाथ में बिना कटा फटा हुआ, टूटा हुआ मछली का चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय प्रबल होने की संभावना होती है। शीघ्र व्यक्ति को कम उम्र में ही अत्यधिक सफलताएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, बशर्ते कि मछली का यह निशान कटा फटा ना हो, उस पर कोई तिल, दाग, धब्बा इत्यादि ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति के हाथ में मछली तो होती है लेकिन वह उल्टा होती है, अर्थात व्यक्ति के स्वयं की ओर देखते हुए होती है, उसका मुख उल्टे होता है। तो ऐसे व्यक्ति का देखा जाता है कि उनको जो मत्स्य के माध्यम से या मछली के चिन्ह के माध्यम से जो शुभ परिणाम मिलने वाले हैं उन परिणामों में देरी होती है। किसी किसी व्यक्ति के कटी हुई मछली भी देखी जाती है, जैसे मछली तो है लेकिन वह आधी बनी हुई है। ऐसे लोगों के भाग्य में थोड़ा थोड़ा अवरोध देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी निर्धन भी देखे जाते हैं या कोई कमी भी उनके जीवन में देखी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि माना जाए तो मुख्य रूप से जो मछली का चिन्ह है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को शुभ परिणाम ही अक्सर देता है, क्योंकि कोई ना कोई अन्य रेखाएं भी यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो कोई ना कोई अन्य रेखा आकर उस मछली को पूर्णता प्रदान करती है और उसके शुभ फल ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।